हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, डाली से बात कर लेते हैं और बस फिर एंड करेंगे। हेलो। क्या हाल है गालिब भाई? हेलो। हाँ, मैं ठीक। आप जी, सुनाओ, क्या हाल उत्तम है भाई आपके? साथ गालिब उत्तम भाई, मेरा आपसे सवाल था कि मुझे आप ये बताएं कि जो ये अभी जो हम देख रहे हैं, जो हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स है इंडिया में, ये जी। आपको लगता है कि हमेशा से थी एंड इट हैज बीन प्रोपोगेटेड, या इट्स अ रीसेंट फिनोमेना? आपको क्या लगता है? मैं आपको इसकी एक एग्जांपल न देता हूं कि इवन जो हिंदूज रहते हैं फीजी वगैरह में, लाइक पैसिफिक आइलैंड्स में, इवन वो भी हुँ। मुसलमानों के साथ इनिशियली ज्यादा नहीं पसंद करते। लाइक वो थोड़ा सा कर्टेल, यानी मैं जानता हूं किसी वजह से मैं ये बात बता रहा हूं आपको। तो आपको लगता है कि इट्स अ हुँ। जनरेशनल थिंग, या आपको लगता है रिसेंटली ज्यादा हुआ है? नहीं, देखो जो दूरी थी हिंदू-मुस्लिम के बीच में वो तो पहले से भी थी, ठीक है? ऐसा नहीं था कि अब एकदम पहले से एकदम प्यार-मोहब्बत से रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट तो रहा ही है। लेकिन आप देखोगे कि जब ये 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन भी हुआ, उस समय बाकी जगह पे ये इमिग्रेशन हुआ, लोग गए। लेकिन इंडिया जो है चूँकि लीडरशिप उस तरह से मिली, बाकी चीज़ फिर भी सेक्युलर रहा, लेकिन जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो चूँकि कास्ट बेस्ड है, तो हिंदूज़ जो क होते हैं ना, जो अपर कास्ट और ये लोग हैं, जी, ये जी। अपने लोगों में जब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो जो बाहर के लोग आते हैं, उनमें तो करेंगे ही। तो ये दूरी तो थी, हेट्रेड तो था, लेकिन जो होता था ना कि ये पब्लिक लेवल पे, जैसे जी, कि जी। आप पब्लिक लेवल पे लोगों को हेट्रेड के करने के नाम पे लोगों को लिंच करने लग जाएँ कि गाय के नाम पे, कि ये गाय ले जा जी, रहा जी। है। ये सारी चीज़ें नहीं होती थी पहले कि भई गाय के नाम पे इतनी लिंचिंग जो है, उतनी होती थी। और दूसरी चीज़ ये भी नहीं होती थी कि भई ये रिलीजियस प्रोसेशंस ले जा रहे हैं रामनवमी के और ये सब के, और उसमें ये अब्यूज़िव नारे लगा रहे हैं, डीजे में डांस करते-करते मस्जिद पे झंडा चढ़ा दे रहे हैं। तो इस तरह का ये जो चूँकि पॉलिटिकल सपोर्ट इसको मिल रहा है, तो वो जो हेट्रेड जो था लोगों के माइंड में, तो इसका एक हमारे यहाँ एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, वो एक बात इसको अच्छे से एक सेंटेंस में बोलता है कि पहले जो बात हम 2 पैक पी के करते थे, वो बात अब हम बिना पिए कहने लग गए। तो आप इसको समझ सकते हैं। आपको इसका पॉजिटिव नजर आता है? मैं इससे एक बात करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि जब माइनॉरिटी होती है, जिस तरह अब अमेरिका के अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ, हुँ, जैसा ब्लैक्स और व्हाइट्स के दरमियान था, जब ब्लैक्स था कि उनके साथ जाती हुई, अब उनको इजाजत कुछ भी बोलने हुँ, की। अक्सर बेशक थोड़ा सा अभी भी है रेसिज्म, लेकिन गोरे कुछ नहीं कहते उसके अगेंस्ट। वो कहते हैं हाँ हाँ, हमसे गलती हुई। क्योंकि जब हुँ, माइनॉरिटी होती है, फिर मेजोरिटी को उसको लाइक इन अ वे होता है ना, कि क्योंकि वो मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी को मे बी समटाइम्स बैक फुट लेना पड़ता है। हो यानी आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हुँ, उनको अपीज करना पड़ता है इन अ वे, किसी भी हुँ। सोसाइटी में आपको माइनॉरिटी को लेकर आना था पाकिस्तान और वापस। इंडिया में उल्टा है ना कि मिnority को अपीज करना पड़ता है इंडिया ना। में तो ये माइनॉरिटी मानते ही नहीं मुस्लिम को। ये तो कहते हैं कि भई ये आप अपीज़ कर रहे हो। ये तो कहते हैं कि मुस्लिम्स को राइट्स ही नहीं होना। अब तो बात यहाँ तक हो गई कि इनको सेकंड सिटिज़न बना दो। कहते हैं कि भई इनको वोटिंग राइट ही छीन लो। तो यहाँ तक बात आ गई। तो नहीं ये तो मुस्लिम्स को माइनॉरिटी मानते ही नहीं है। क कई जो बड़े-बड़े अपर कास्ट हिंदूज़ हैं और बाकी चीज़ लोग हैं ये लोग। जैसे वो लोअर कास्ट हिंदूज को नहीं मानते कि कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, हुँ। इस हाँ, तरह वो नहीं, ये यानी मैं हर चीज का हाल ये है कि एंड पे डिनाई कर दो यार कि हाँ जी बस। हाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, मैं आपकी इनको बात बोलोगे मानता कि भाई तुम कास्ट के हूँ। नाम पे ऑनर किलिंग करते हो, उसको डिनाय कर देते हैं, तो बाकी चीज़ को क्या कहेंगे? ये माइनॉरिटी मानते ही नहीं। ये सीधा-सीधा कहते हैं कि भाई 19% पॉपुलेशन है, जी, जी। 22 करोड़ मुस्लिम हैं, ये माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? जी, जी, ये बिल्कुल। इनका आर्गुमेंट आने लग जाता है। नहीं, नहीं, जैसे मेरी फैमिली में हैं, यानी इंडियन साइड से हैं, माय फैमिली सम फ्रॉम माय वाइफ साइड। तो मेरा काफ़ी उनसे हुँ, बातचीत होती है, वो मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं। तो मैंने हुँ, इससे पूछा है कि आपको लाइक मैं हमेशा फ़ैसिनेटेड था। तो मैंने पूछा, कहते हैं हाँ, शुरू में था, लेकिन अब उनको लगता है कि कि मुस्लिम्स आर बीइंग सब्जुगेटेड, और वो भी थोड़े से अपने व्यूज़ में थोड़े स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं। और यानी कि उनको लगता है कि दे आर बीइंग अटैक्ड। जिस तरह ये आपको पता है कि ये हैदराबाद वगैरह रीजन के अंदर उन्होंने सूबे अलग बना दिए हैं, पावर थोड़ी कर्टेल करने की कोशिश की है मुसलमानों की। एज़ एन एग्ज़ाम्पल उस शहर में हुँ। मुसलमान ज़्यादा थे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि मुझे तो लगता है कि इंडिया में इस चीज़ का बेशक वो समझते हैं, या वो पहले समझते थे कि पहले फिर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था। अब उनको लगता है ज़्यादा हो रहा है, यानी अब वो जो मुस्लिम्स हैं उनकी हिंदुओं में कोई
ज़्यादा दोस्ती नहीं है और वाइस वर्सा। तो आप डिपेंड करता है कि रीजन टू रीजन, जैसे बाकी जो आपके अर्बन कॉस्मोपॉलिटन एरिया है वहाँ तो आपको मिक्स कल्चर मिलेगा। लेकिन ये है कि जो मोहल्ले हैं ना वो सेपरेट होते जा रहे हैं। ये चीज़ तो है कि अब जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ है इंडिया में, वो अब जी, जी। मुस्लिम नाम देके आपको घर नहीं देते। वो आपको टेनेंट्स नहीं बनाते। तो ये सारी चीज़ें तो ये पहले भी थी, पता है? बीजेपी गवर्नमेंट से पहले भी थोड़ा-सा लोग ये यहाँ तो लोअर कास्ट को नहीं देते थे। जो यहाँ जी, जी। पर इतना डिस्क्रिमिनेशन इतना लेवल का था कि जो लोअर कास्ट है यदि वो घर ढूँढने जाता था किराए के लिए, तो उसको टेनेंट नहीं बनाते थे कि भाई कि हम आपको घर नहीं दे सकते, आपका ये कास्ट देख के वो घर नहीं देते थे। मुस्लिम्स के साथ भी ये चीज़ था, तो ये और बढ़ते जा रहा है। बाकी जो मुस्लिम्स की ज़्यादातर पॉपुलेशन इंडिया में है वो अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, विलेजेस जो है ये लेकिन लेकिन मैं बहुत कम लेकिन है। मैं मुंबई वगैरह देखूँ, मुस्लिम वहाँ पे आमतौर पे गेटोज़ में रहते हैं। हमें लाइक मैं एटलीस्ट जो मुझे लगा है फ़िल्मों से देख के लगा है। रहते होंगे कुछ अच्छी जगहों पे भी। दिल्ली में भी मुझे लगता है उनका अपना है। आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे मुझे यूनिटी लगी वो केरला है। मुझे लगा केरला के जो मुसलमान हैं वो यूनिटी से रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम्स, दे आर यूनाइटेड। मुझे हाँ, लगा केरला का तमिलनाडु भी। मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि केरला और खासकर जो साउथ इंडिया है वो नॉर्थ हाँ, इंडिया हाँ। से बहुत अलग है। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई भी इंग्लिश में होती है, ठीक है? जी, जी। यहाँ पर अभी दिक्कत ये है कि ये जो सारे आपको देख रहे हैं ना, ये दंगा करते हुए, प्रोसेशन करते हुए, ये सारे वही हैं जो एक यहाँ पर एक डिवाइड हो गया है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, तो ज़्यादातर हिंदी मीडियम के ही लोग हैं, या तो जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनके अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक ज्ञान भर गया है कि भाई बस ये मुसलमान है, इनसे जाके पुराना जो अपना पास्ट है उसका बदला ले लो, रिवेंज ले लो। तो उस तरह का ये जो है, तो जो साउथ का आप जो कह रहे हो ना केरला का, वहाँ जी, पर जी। आपका बहुत एजुकेशन में और लेफ्ट लेफ्ट की गवर्नमेंट वहाँ रही है, तो लेफ्ट में बहुत काम किया है वहाँ पर एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके। और चूँकि ल साउथ इंडिया जो है वहाँ पर ये हिंदी लैंग्वेज उतना मतलब कल्चरली तो है बॉलीवुड का और ये इन्फ्लुएंस, लेकिन बोलचाल में नहीं है, बातचीत हिंदी में नहीं करते। तो वो इंग्लिश स्पीकिंग एरिया है, तो वो नॉर्थ इंडिया जो अपना इंडिया है, तो वहाँ से ज़्यादा पढ़े-लिखे डेवलप्ड है। सॉरी, पढ़े-लिखे हिंदुओं में भी लाइक मुझे लगता है तो उनके अंदर भी थोड़ा-सा ये चीज़ है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है। ये नहीं कि मेरे मेरे बड़े अच्छे फ्रॉम हिंदू साइड फ्रेंड्स भी हैं मेरे। हुँ। ये ऐसी बात नहीं है, मगर जो मुझे लगता है कि पढ़े-लिखों में मुझे कभी-कभी चीज़ नज़र आती है। या आपको लगता जी, है जी। कि ये मैं ये ये नहीं कह रहा कि लाइक अब हमसे, यानी मुझे नहीं कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फील हुई, लेकिन आप एक डिफरेंस समझ रहे हैं थोड़ा-सा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी, जी, थोड़ा-सा मैं एक समझ हल्का एक। रहा हूँ, पढ़े-लिखे हिंदू हाँ। भी अब आपको पता है अमेरिका में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के मामले सामने आए थे पिछले साल, कि जैसे एक आपको पता है यहाँ पे जो एम्प्लॉ टेम्पल बने हैं, वो बड़े-बड़े टेम्पल हैं यहाँ पे, शिकागो में, एलए में, हुँ, इधर-उधर। उधर तो उन्होंने हुँ। उसलिए वो उनके ऊपर मुकदमे हुए हुए अब, कि जी, उन्होंने जी, अमेरिका में सेव जो करना ये इस्तेमाल देखो किया। आप ये मान लो हिंदूज़ जहाँ भी जाएँगे खासकर कितनों भी पढ़े लिखे हैं, हाँ, यदि हाँ। इफ दे आर कास्ट सिस्टम आइडेंटिफाइंग साथ ले देमसेल्व्स जाएंगे। एज़ अ हिंदू, यदि वो कह रहे जी। हैं कि भई मैं हिंदू हूँ, प्राउड हिंदू हूँ, तो ये मान लो कि उसके अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वो जो है वो करेगा ही, ठीक है? तो आपको लगता है ये कभी खत्म होगा, या आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि जो बीजेपी का हम अभी देख रहे हैं, जो अभी थोड़ा-सा ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस जो भी है, मे बी कांग्रेस ने मुस्लिमइज़म की खत्म होगी। देखो, क्योंकि मैं एक बात खत्म जो है मानता हूँ, कि जो इंडिया के अंदर मुस्लिम लॉ सेपरेट किया हुआ है, उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। अब अगर आप इन्हें सेक्युलर कंट्री बनाएँ तो आइडियोलॉजिकली आपका एक ही लॉ होना चाहिए। हुँ। आप 2 दरअसल लॉज़ वो नहीं। क्या था उस समय जब पंडित नेहरू थे, नेहरू जो आए थे, उस समय उनका व्यू क्या था कि जब आप कंट्री रिलीजियस के बेस पे वो अलग हुई, आप सेक्युलर कंट्री बना रहे हो, तो पहले आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के लॉज़ को रिफ़ॉर्म करते हो। तो वहाँ पर नेहरू से एक वो हुई कि उसको माइनॉरिटी को भी रिफ़ॉर्म करना होता है। लेकिन आप एक चीज़ मानोगे कि मेजॉरिटी के कानून को रिफ़ॉर्म करना बहुत ईज़ी होता है। तो हिंदू जो कोड थे जिसमें पहले विमेन्स को राइट ही नहीं था, प्रॉपर्टी राइट्स, वो सारे जवाहरलाल नेहरू ने दिए। ठीक है, जी, जी। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो चूँकि आप माइनॉरिटी है, अभी कंट्री का पार्टीशन हुआ है, तो उसमें रिफ़ॉर्म करने में टाइम लगता है। तो वो एक थोड़ी-सी मिस्टेक उनसे हुई कि उसको उसी समय रिफ़ॉर्म कर देता, लेकिन उनको भी शायद पता नहीं रहा होगा, वो शायद सोचे होंगे कि भई बाद में करें। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को रिफ़ॉर्म करना बहुत ईज़ी होता है, पता है? जी, जी। माइनॉरिटी को रिफ़ॉर्म करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। लेक और ल जो लेकिन आपको लगता है कि अगर माइनॉरिटी को रिफ़ॉर्म करना है, लाइक जिस तरह अमेरिका में है कि आपको एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए हैं, और मुझे इसके अलावा कोई और तरीका नज़र नहीं आता। क्योंकि लाइक आप वरना माइनॉरिटी को कभी भी मेजॉरिटी के फ़ोल्ड में आप मेबी उनको आपको एक्स्ट्रा लाइक चीज़ देनी पड़ती है, टू ब्रिंग देम फुली ऑन नहीं, फ़ोल्ड। एक्स्ट्रा चीज़ की बात नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा इक्वालिटी यानी। आप रखोगे ना, हाँ, तो धीरे-धीरे होती है। और बात में आप जो कह रहे थे, क्वेश्चन आपका छूट रहा था कि क्या ये चीज़ें बदलेंगी?
तो देखो हाँ दोस्त, बदलती तो हर चीज़ है। जर्मनी में जी भी वो हिटलर का जो समय आया था, ऐसा हाँ नहीं जी था कि वो हमेशा के लिए आया था, आज 15-20 साल तक था। तो ऐसा है कि हम लोग के भी समय में ये सारी चीज़ें होंगी, हम लोग को शायद मजबूरी में देखना भी पड़े, ठीक है? लेकिन चीज़ें वापस ठीक होंगी और उसके बाद हमारे पास ये होगा कि हम अफ़सोस करेंगे कि काश हमारे पास एक जो बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट कहते थे कि भई 21st सेंचुरी इंडिया का होगा, चाइना से हम टक्कर देंगे, तो वो सारी बातें अब भूल के हम रिवर्स गियर लगा चुके हैं। लेकिन वही बात होती है ना, जब सब चीज़ खत्म हो जाता है, जब आप देखो रिलिजन बेस्ड पॉलिटिक्स करोगे ना, तो वो आपको खाना नहीं देगी, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा नहीं देगी। रिलिजियस बेस्ड पॉलिटिक्स आप करोगे और ये दंगे-वंगे करोगे, तो आपके लोगों के घर ही जलेंगे। तो एक बोलते हैं ना कि भई कितना मेहनत लगता है एक घर बनाने में और तुम शर्म भी नहीं करते कि बस्तियाँ जलाने में। तो एक बशीर बद्र का एक शेर था जिसमें आप ये कि वो उसी तरह की बात उसमें आती है कि भाई आपको यदि इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है, तो आपको ये सब चीज़ें छोड़नी चाहिए, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हो, तो आप बर्बाद होगे। लेकिन वही बात है कि बर्बादी के बाद भी वापस आप आते हो, तो बस आपके पास ये रहता है कि हिस्ट्री में एक ब्लैक पीरियड के रूप में उस समय को याद किया जाता है। तो ये जो ये कर रहे हैं ना, इस तरह का जय श्री राम के नाम पे और जिस तरह मुस्लिम्स आजकल अब शेमफुल फील करते हैं कि भाई ये अल्लाह अकबर के नाम पे लोगों को मार रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी हिंदूज़ भी अफ़सोस करेंगे कि ये जय श्री राम कहने में भी उनको शर्म आएगी। जी जी चलें तो डाली, आई मेरा होप ख्याल है आई बस हम होप एंड करते हैं। आपकी बात से पूरी हो। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच उत्तम भाई, आपका बहुत अच्छा, हमेशा आपकी तरफ से बड़ा अच्छा हाँ तो ठीक है एनालिसिस होता डाली, है। थैंक नेक्स्ट यू टाइम आना थैंक ज़रूर, यू सही है। ये हाँ तो ठीक गालिब है का फिर। ये है कि आज इसने इतना टाइम दिया मुझे कि आज तो मैं बहुत पूरा इसके साथ मैंने पहली कहा बार मुझे आज लगता है जितने इतना समय। टुनियों को गुस्सा चढ़ा है आ ही जाएं, और जब देखते हैं ना फिर नहीं आते कोई भी। हाँ, कोई हाँ, टुनी नहीं है। वो ये हाँ, बात ये तो है। बात पीछे बातें करते हैं, जब बंदा इधर बैठा हुआ है तो अब नहीं आना इन्होंने। और नेक्स्ट टाइम अब मुझे कोई हुँ। आके ना कहे जी हमने उत्तम ने ये कहा था वो कहा था। आज मैंने बड़ा टाइम दिया आप लोगों को। क्यों? मैं ठीक है देख चले, रहा था ठीक ना, है मैं तो डाली। देखता था। हाँ चलें ठीक है, थैंक यू सो हाँ मच, मैं ओके जी। हाँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।